तो भाइयों और बहनों, सब्सक्राइब मारो। हेलो। हेलो। हाँ हाँ नमस्कार विकास सर। जी, नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। बोलो हाँ सर, मैं देवजी राजस्थान से बात कर रहा हूँ। जी, बोलिए। सर मैंने एक आपका वीडियो अपलोड किया था और मैंने सुना भी है कि आज 3 तारीख की गुजरात में अहमदाबाद में लीगल टीम की एक मीटिंग थी, जिसमें जी लोगों को बताया गया कि कैसे क्या करना है आगे। जी तो जी। सर जरा हमें भी इसके बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज दे दीजिए ताकि हम भी देशवासियों को बता पाएं। देखो, ऐसा है कि सबसे पहले तो लोगों को ये समझना पड़ेगा कि पैसा कहाँ से आएगा। यस सर। दूसरा, अपने को ये समझना पड़ेगा कि पैसा कैसे आएगा। बिल्कुल सर। अगर ये हर एजेंट अगर ये दो चीज समझ लेगा ना, यस सर। सबसे बड़ा भुगतान चालू हो जाएगा। बिल्कुल। क्योंकि जिंदाबाद मुर्दाबाद रैली हंगामा करना ये कोई भुगतान का रास्ता नहीं है। आज मैंने या मंत्री साहब से बात की थी, जी तो मैंने कहा सर कि क्या हुआ वहाँ पर आज। तो उन्होंने हाँ कहा कि आपको एक चीज बता दूं मैं कि धरनों में क्या होता है। उसने खुद अपने मुंह से कहा, लास्ट में वो रिकॉर्डिंग मैं सबको सुना दूंगा, ठीक है। क्या बताया उसने? उसने ये बताया मुझे कि आपको पता है धरनों में क्या होता है। मैंने कहा भाई साहब बता दो क्या होता है धरनों में। तो उसने मुझे ये हाँ कहा कि धरनों में लोग आते हैं, वहाँ पर हाँ जिंदाबाद मुर्दाबाद करते हैं, वहाँ पर बैठते हैं और जी। फिर सरकार पे इससे दबाव बनता है और फिर अच्छा कोई सा भी धरना हो, किसी भी राजनीतिक पार्टी का धरना हो, ऐसा ही होता है सभी में। तो फिर लोगों क्या क्या फूट गए क्या, बिल्कुल ही आंखें नहीं है क्या, अंधे हो गए क्या, बहरे हो गए क्या, जो वहां पर उठ के चले जाते हैं जब खुद बोल रहा है वो बंदा ऐसे। यही तो ना, एक इतना बड़ा संगठन का अध्यक्ष यहाँ तक बोल दिया कि वहाँ खाली जिंदाबाद मुर्दाबाद होता है। तो मेरा सवाल आपके चैनल के माध्यम से ये है, तो क्या जिंदाबाद मुर्दाबाद करने से भुगतान मिल जाएगा? मामले की पेचीदगी को समझिए कि उसने ये तो भुगतान कहा, उसने किस ये तरह तो से कहा आना मुझे है। कि सभी राजनीतिक पार्टियों जितने भी धरने होते हैं ना, उनमें बस इतना ही होता है कि बस हाथ तो धरना अपनी दिया। राजनीतिक पार्टी नहीं है ना, अपने को राजनीतिक पार्टी थोड़ी बनानी है। राजनीतिक पार्टी बनानी है तो 70 लाख एजेंट है, 5 करोड़ 15 लाख कस्टमर है। अगर आपको राजनीतिक पार्टी बनानी है तो उनकी भावनाएं साथ में खिलवाड़ क्यों कर रहे हो? बिल्कुल सर। जो जैसे अगर आप इंसाफ की अगर बात आप नहीं किया। सुनिए, अगर आपको राजनीतिक पार्टी बनानी है ना, तो एक दूसरा प्लेटफॉर्म तैयार कीजिए, बिल्कुल सर। उसके द्वारा कार्रवाई कीजिए, उसके द्वारा सरकार में प्रेशर बनाइए। गरीब लोगों की भावना से खिलवाड़ करने का आपको कौन सा राइट है? और मैं आपको चैनल के माध्यम से एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि जो एजेंट है वो इतना मतलब यहाँ तक जानते हुए भी और ऐसे लोगों का साथ दे, तो ऐसे आदमी से क्या उम्मीद करी जा सकती है? कुछ नहीं। जो बंदा ये क्योंकि बोल सकता है कि मैं अपना सिर उड़ाने जाऊं, यदि प्रॉपर्टी कोई बेच रहा है खा रहा है, तो क्या मैं वहां पर अपना सिर उड़ाने जाऊं? फिर भी लोगों की वहां पर भीड़ इकट्ठी, कम से कम 200 जो 400 लोग वहां आदमी पर थे। राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष है, यहाँ तक बोल दिया, फिर भी लोग उससे जुड़ते जाते हैं, वहाँ चंदा भी देते हैं, अपना समय बर्बाद करते हैं। तो फिर मैं तो बोलूंगा कि ऐसे बेवकूफ लोगों से क्या उम्मीद करी जा सकती है? नहीं है बेवकूफ, सबको पता है बेवकूफ है। तो मेरे को ये बेवकूफ शब्द नहीं लेना चाहिए, लेकिन क्या करें, देना पड़ता क्या है ना भाई करें, साहब। इसके अलावा कोई शब्द भी नहीं मिलता ना। नहीं तो मेरे पे करें ना, उनको यदि कोई केस वेस करना है तो मेरे पे करें। मैं बताता हूँ, क्योंकि मेरे खुद के निवेशकों का 75 लाख रुपए फंसा हुआ है और वो मेरी जान खाते हैं इधर। मुझे पता है मेरी क्या हालत है इधर, और वहां पर वो जैसे जिंदाबाद मुर्दाबाद करते हैं, मेरी इधर सलगने लग जाती है। मेरे निवेशकों ने जैसे पता लगा, अभी मेरे 4-5 निवेशकों ने भी मेरे पास कॉल किया और कहा कि धरने में गए का। मैंने कहा भाई साहब धरने में मैं तो नहीं गया। क्यों नहीं गए, आ रहे हम। तो मैंने कहा कि धरने में क्या होगा जाने से, तो आप तो जाते ना वहाँ धरने में, आपको पता लगता। तो फिर मैंने कहा कि आपको मैं कुछ फोटोज दिखाता हूँ। तो मैंने कुछ फोटोज भेजी उनको, आज की फोटोज है एंड सभी लोग देख रहे होंगे स्क्रीन पे भी। वहाँ की फोटोज थी जिसमें खाली पड़ा है अभी मैदान, जबकि लोगों ने कहा कि धरना चलेगा और अभी खाली है। इसका मतलब यही हुआ कि जो मैडम चिल्ला रही थी वहाँ पर, मैडम ने क्या चिल्लाया मैं आपको थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ। मैडम वहाँ पर चिल्ला रही थी, मोदी सरकार को क्या पता नहीं था ये कि कितने 5 करोड़ 15 लाख 1036 निवेशकों का पैसा, हरामखोरी का पैसा खाया है।
तो भाई साहब ये तो 4 साल से पहले से पता था कि हाँ हरामखोरों ने पैसा खा लिया है। उनकी 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 बात छोड़ो, उनको अपने तो यही कर सकते हैं कि उनको भगवान सद्बुद्धि दे। अपने ऐसे लोगों के पीछे टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनकी नीयत ही साफ नहीं है। तो अपने क्यों उनके पीछे अपन टाइम वेस्ट करें? अपने को अपनी दिशा में काम करना है। मैं आपके चैनल के माध्यम से समस्त भारतवर्ष के साथियों से खाली एक आग्रह कर सकता हूँ, रिक्वेस्ट करूंगा कि जिस तरह से आज एक गुजरात में एक ट्रेनिंग कैंप बताऊंगा, उसको ट्रेनिंग कैंप रखा गया है। अच्छा अच्छा। तो आप अपने भी स्टेट में इस तरह से आप लोगों को बुलाइए। बिल्कुल सर। आपका लोग सहयोग करेंगे। हमने भी बुलाया है, तो हमारे सब जिलों के लोग आए थे। उनकी मन में दिमाग में जो ही भ्रांति थी ना, वो जो भी सवाल थे हमने सब उनके शंका सवाल सब दूर कर दिए। किसी बंदे के दिमाग में कोई कंफ्यूज नहीं रहा, कोई डाउट नहीं रहा। हमारा मुख्य उद्देश्य यह था कि आज जो निश्चित ना वो उसका दिमाग कई दिशाओं में डाइवर्ट है। हाँ सर बिल्कुल समझ गया। वो कई बार सोचता है कि मैं संगठन के साथ में जाऊं, कई बार सोचता है कि मैं सरकार का विरोध करूं, कई बार सोचता है कि मैं जिंदाबाद मुर्दाबाद करूं, कोई बात सोचता है कि मैं ये लीगल टीम के साथ जुड़ूं। हमने वो पिक्चर क्लियर कर दी सबके सामने। सर आपने चंदा थोड़ी ना लिया? नहीं, अपना चंदा वंदा वाला कोई काम नहीं है, ठीक है ना। अपना चंदा वंदा कोई काम नहीं है। वो जो ये तेलंगाना के निर्मल जिले में जो रजिस्ट्री करी गई है और कुछ लीगल जो नोटिस है 11 सवालों का, उसका जरूर खर्चा हुआ था। वो उन लोग कुछ चाय खाने का वो आप लोग आपस में कंसल्ट कर लिया। सर एक चीज और बताइए, कल आपने एक मैसेज डाला था छोटा सा 2 मिनट का, उसमें आपने बताया कि कुल 200 एकड़ प्रॉपर्टी, उसके बारे में जरा बताइए। ये मुंबई कल्याण के पास एक प्रॉपर्टी है। अच्छा। उसके डॉक्यूमेंट हमको मिल चुके हैं, थोड़े 2-5 दिन में सबको पब्लिक से हम पहुंचा भी देंगे। वो 200 एकड़ लैंड 200 एकड़ के ऊपर लैंड है वो। अच्छा। और वो अटैच नहीं है। बिल्कुल सर। तो बहुत ही जल्द हम उसको नोडा कमेटी में अटैच करवा देंगे। अच्छा। और एक महाराष्ट्र में एक प्रॉपर्टी और निकली है, परमनी डिस्ट्रिक्ट है वो, मैं डिस्ट्रिक्ट श्योर नहीं हूँ, शायद परमनी ऐसा कुछ नाम है उसका। अच्छा। उसके अंदर 243 लैंड है। 243 एकड़ लैंड है वो, ठीक है। और वो प्रॉपर्टी भी उसके दस्तावेज हमको मिल चुके हैं। अच्छा सर। ठीक है। और वो प्रॉपर्टी बिक चुकी है। अच्छा, बिक भी चुकी है वो? जी। जबकि उस पर नोट फॉर सेल की मोहर लगी हुई थी। नहीं, वो अटैच नहीं है ऑलरेडी। नहीं है वो अटैच नहीं है। तो वो उसका ना जो रजिस्ट्रार है उसको भी हम सस्पेंड करवाएंगे। अच्छा, वेरी गुड। हाँ, तो वो रजिस्ट्रार है ना, वो उसकी मिली भगत थी और उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल करवाएंगे। बिल्कुल सर। और उसको लोडा कमेटी में अटैच करवाएंगे। हजारों करोड़ों की ऐसी लैंड है, बहुत है, जिसकी काफी बड़ी वैल्यू है। कल्याण के पास से जो प्रॉपर्टी है उसका तो बहुत वैल्यू है, कम से कम 200 एकड़ से ज्यादा लैंड हो। और वो भी मुंबई जैसे शहर में। हाँ, तो हजारों करोड़ की लैंड है वो। ऐसी बहुत सी प्रॉपर्टी है जो अटैच नहीं है। बिल्कुल। और मैनेजमेंट के लोग उसको दिन रात बेचने के चक्कर में बेचते भी है। तो मैं इतना कहूँगा कि अपने 50 डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी अगर अपने लैंड में जो बचाने में कामयाब हो गए ना, तो वहीं से पैसा मिल जाएगा। बिल्कुल सर, ये बात आपकी सही है, क्योंकि संगठन जो ये क्या नाम है मैनेजमेंट हरकत में आ जाएगा। क्योंकि जब इतनी लैंड हमारे कब्जे में आ जाएगी, हम अब लोडा कमेटी अटैच करवा देंगे, 200 एकड़ मुंबई जैसे शहर की प्रॉपर्टी हमारे हाथ लग जाएगी, तो बिना कहीं पेमेंट हो जाएगी, पता ही नहीं लगेगा। हाथ लग जाएगी नहीं, वो हाथ लग गई वो। नहीं, मतलब बोल रहे हैं कि ऐसी और भी शहरों में पता लग गई ना, तो बिना कहीं पेमेंट होने लग जाएगा धीरे धीरे। बहुत जल्द हो ऐसा। दूसरा मैं कहना चाहूंगा अच्छा कि हेलो, क्या सर नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम आ गया? आप दोबारा बताइएगा। मैं ऐसा बताना चाहता हूँ कि हर स्टेट के जैसे हमारा तो काम स्टार्ट हो गया, पूरे गुजरात में हमारा काम तो स्टार्ट हुआ, कल से स्टार्ट हो गया।
से क्या अभी से स्टार्ट हो गया। अच्छा। ठीक है, तो मैं चाहूंगा कि आपके ये चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा, हर स्टेट में जहाँ तक मेरी बात पूछती है, मैं हर उसी एजेंट से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा वो अपने अपने कस्टमर की डेटा कलेक्ट कर लो। अच्छा, वो उसमें उसकी अच्छा। जी, उसकी बोर्ड की फोटोकॉपी, आधार कार्ड की फोटोकॉपी, अच्छा सर। और उसके बैंक की पासबुक की फोटोकॉपी जहाँ IFSC कोड नंबर लिखा होता है, अकाउंट नंबर लिखा होता है, उसका नाम लिखा होता है। अच्छा। उसके फ्रंट पेज की फोटोकॉपी। ओके सर। और हर पन्ने पे साइन और मोबाइल नंबर। ओके, और मेंबरशिप फीस 20 रुपए? हाँ, वो पर कस्टमर 20-20 रुपए है। उसके नाम से एक पॉलिसी है, 10 पॉलिसी है, वो 20 उसके रुपए अलावा लगेगा। एक मिनट सर, 1 मिनट मैं आपको रोकना चाहूंगा। मैं सभी साथियों को बताना चाहूंगा, जो मेंबरशिप 20 रुपए लिए जा रहे हैं, बहुत सारे से चोर भी होंगे जो अपने निवेशकों से बहुत सारे पैसे ऐसे हट लेंगे। तो याद रखिए, जिनके मोबाइल नंबर हमारे पास आएंगे, ठीक है, उन मोबाइल नंबर पे कंफर्मेशन के लिए एक मैसेज सेंड कर दिया जाएगा कि आपके 20 रुपए और बॉन्ड ये सब कुछ हमारे पास सिलेक्ट हो चुके हैं। हाँ सर, आगे बताइए। नहीं तो बहुत सारे संगठन ऐसे कहेंगे कि 20 रुपए ले रहे हैं। मैं आपको बताऊं, हाँ सर। जो रसीद बुक है ना, रसीद बुक पे ऑलरेडी 20 रुपए लिखाया जाएगा। ठीक है, अपने उसमें 20 रुपए डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उससे 20 रुपए लिखाया आएगा। अच्छा सर। ठीक है, रसीद बुक में आपको बताऊं, एक रसीद रहेगी, जाएगी कस्टमर के पास में। एक रसीद एजेंट अपने डॉक्यूमेंट पे लगा के और वो नेशनल बॉडी को देगा। अच्छा सर। और एक रसीद है ना, वो रिकॉर्ड के अनुसार स्टेट में रहेगी। बिल्कुल सर। ठीक है ना, तो मतलब कि इस हिसाब से काम किया जाएगा और बिल्कुल ही एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम का काम किया जाएगा। बिल्कुल पारदर्शी होना चाहिए ना, पारदर्शी, सभी को पता नहीं रहेगी। संगठनों की तरह नहीं करेंगे सर, बिल्कुल भी। संगठनों ने कितना चोर पता किया है, चंदा गया कहाँ, इतना सारा चंदा है, गया कहाँ? वो उनके बैंक में गया वो चंदा। खैर अपने ये बोलते हैं कि हम अपने क्या नाम वकील खड़े किए हैं हमने, तो वकीलों ने क्या उखाड़ लिया अभी तक? कुछ बताइए, हमें रिकॉर्ड दिखाएं। देखो मैं वो बता रहा हूँ, देखो आपको मैं पूरी स्थिति क्लियर करना चाहता हूँ। और दूसरा ये जो 11 सवाल है ना, 11 सवाल है। सर बताइए। ये एक ब्रह्मास्त्र है, इसको मैं ब्रह्मास्त्र बोलूंगा। अच्छा, बिल्कुल। ब्रह्मास्त्र के आगे जब तो ये एक ऐसा खतरनाक तीर है तो वो सामने वाले ले डूबेगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल राइट। आज नहीं कल तो उसको भस्म कर देगा। वास्तव में, क्योंकि बहुत सारे ऐसे चोर है जो इन सवालों के जवाब नहीं दे रहे। मैं आपको एक छोटा उदाहरण दूंगा। हमारे यहाँ पे शिव प्रसाद कुशवाहा जी है, उत्तर प्रदेश से, कानपुर से, ठीक है। उनके सीनियर है राम लखन जी। वो राम लखन इतना, मतलब क्या कहूँ उसके लिए, उसने मुझे, मतलब उसकी रिकॉर्डिंग मैंने यूट्यूब पे अपलोड की है। उसने मुझे ये कहा कि मैं तैयार हूँ, अपने जूनियर के साथ हूँ। दूसरी बार जब उसके जूनियर उसके पास कॉल किया, कहा कि सर मैं पावती लेने भी आ जाऊँ, लेकिन मैं आप देने के लिए तैयार हूँ, तो उसने, उस बंदे ने कहा, राम लखन ने, कि क्या करोगे लिख के लेके, ठीक है। फिर मैंने उससे बात की, मैंने उसको मतलब प्रणाम किया, उसको मतलब सल्यूट दिया कि सर आपसे हम विनती करते हैं, बहुत बड़ी, आप हमारा साथ दीजिए। जब वो बंदा साथ आया और फिर उसने की बात दे जीरो से बात, और वो बंदा अब फिर पलट गया, यानी जैसे गिरगिट का रंग चेंज करने वाला हिसाब हो गया उसके साथ, बार बार वो रंग चेंज कर रहा है। ऐसे सीनियर को क्या करे सर? जी मैं ये बता रहा था, देखो इस हिसाब से अपने काम करेंगे ना तो उससे क्या, नेशनल बॉडी है, उसके बाद सेकंड है स्टेट लेवल की बॉडी है, थर्ड है डिस्ट्रिक्ट लेवल बॉडी। तो जो अपने ऊपर से जो मैसेज डालेंगे वो आधे घंटे में और कस्टमर तक पहुंच जाएगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ठीक है, तो किसी को डाउट नहीं रहेगा। बिल्कुल सर। अपने को कोई पब्लिसिटी नहीं चाहिए, अपने को नेतागिरी नहीं करनी, अपने को राजनीतिक पार्टी नहीं बनानी है। नहीं भाई साहब, को करनी मुख्य उद्देश्य हुआ ना कि ये है कि आखिरी कस्टमर तक का ब्याज साथ पैसा मिलना चाहिए। और वो बेचारे एजेंट है जो आज बेरोजगार हो गए हैं, उनको भी मुआवजा मिलना चाहिए। और मैं एक बार बताना चाहता हूँ, ये अपने जो लीगल टीम काम कर रहे हैं वो खाली एक PHR के नहीं है, इसमें PGF के भी है लोग, अन्य एसोसिएट कंपनी के लोग भी हैं,
तो सबके लिए मीटर है। नहीं, तो चीजों का भारत बहुत में इतना भ्रष्टाचार मचा दिया कंपनियों ने। ऐसे ऐसे कंपनियों के नाम लोग हमें बताते हैं, ऐसी ऐसी कंपनियों के नाम लोग हमें बताते हैं जिनके बारे में अपनी जिंदगी में भी सुना नहीं। इतनी कंपनियां देखी है, पर ऐसी ऐसी कंपनी का नाम सामने आता है, उसमें मेरे इतने पैसे फंसे हुए हैं, उसमें मेरे इतने पैसे फंसे हुए हैं, ऐसे बोलते हैं लोग। यानी जंजाल बने इन लोगों ने, लूट खाया देश को, गरीबों की हाल ही बहुत ज्यादा। हेलो, हाँ जी बोलिए। हाँ सर, बोझ मतलब समझ में नहीं आता इन लोगों को, इतने पैसे खा के कहाँ जाएंगे। अरुण जेटली जी बिल्कुल बाहर सही बात घूम है रहे हैं अभी। बिल्कुल। अब अरुण जेटली जी को साथ देना चाहिए था ना, अब बाहर घूम रहे हो। जब ये कंपनी स्टार्ट करते हैं ना, उस टाइम ये अपना मकसद फाइनल कर लेते हैं कि अपने को इतना पैसा कस्टमर से कलेक्ट करना है और उसके बाद अपने अंडरग्राउंड या रेफ्रिजरेटर या कंट्री छोड़ के बाहर निकल जाना है। बिल्कुल सर, ये तरह से फाइनल होता है इनका, और उसके बाद ये करने में कामयाबी होते हैं, क्योंकि भ्रष्टाचार है ना, भ्रष्टाचार एक दीमक की तरह लोगों को खा रहा है। और सर इसी में एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, यदि दहेज वाले सर्विस को देखें तो जैसे मैंने उनके पास एक रिकॉर्डिंग सेंड की थी इसी नंबर से, दहेज वाले मेरे नंबर जानते हैं, जो मैंने आपको सर वो बताया था ना वो एक बार, उस बंदे के बारे में जो अपने अभी हाथ से चढ़ा हुआ है, ठीक है। हो सकता है उससे बहुत सारी जानकारी हार लगे, बहुत सारी नहीं बहुत ज्यादा जानकारी हार लगे, तो दहेज वाले सर को एक बार देख लेना चाहिए, एक बार सुन लेना चाहिए वो रिकॉर्डिंग जो मैंने उनको सेंड की थी और बाबू भाई दार्जी ने उनको सेंड की थी। सर ठीक है, कोई बात नहीं है। मैं तो यही लास्ट में ही कहूंगा, मामले की गंभीरता को समझिए और जिस हिसाब से काम करना चाहिए उस हिसाब से काम कीजिए, अपना दिमाग इस्तेमाल कीजिए कि अपने को कहाँ किस हिसाब से जाना चाहिए। मैं ऐसा नहीं बोलूंगा आप मेरे साथ में आओ या जरूरत नहीं है साथ में हो, आप अपना दिमाग इस्तेमाल काम करिए। करो। ठीक है सर, ठीक है सर, ओके सर। हेलो हेलो, हाँ जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। हाँ सर, मैं एक पीएसएल इन्वेस्टर हूँ और मैं सर राजस्थान से बिलोंग करता हूँ जी। और सर मेरे निवेशक मुझे बहुत परेशान कर रहे हैं। भाई मैं थोड़ी देर बाद करूँगा बात, है ना, ऐसी जगह। ठीक है सर, मेरी छोटी सी बात सुन लीजिए, मैं बहुत परेशान हूँ सर। हेलो जी हाँ सर, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरा 75 लाख फंसा हुआ है जी। तो सर कल मैंने धरने में जाने की पूरी प्लानिंग की थी, पर सर पैसे नहीं होने की वजह से मैं धरने में नहीं जा पाया कल। अच्छा, तो सर बताइए कल धरने में क्या हुआ? धरने में क्या हुआ? धरने में क्या होता है, कभी धरने तो अटेंड तो किए होंगे, गए होंगे किसी धरने में? गया हूँ ना, जयपुर आया था मैं। तो सर धरने में क्या होता है पहले तो ये मेरे को आप समझो। मैं जब आया था ना तो मुझे जमीन पे बैठा दिया गया, फिर बाथरूम दिया गया, फिर भेज दिया। हैं जी, क्या बोला? मैं जब धरने में आया था ना जयपुर, धरने में यही होता है, और इसी धरने में नहीं, दुनिया के हर धरने में यही होता है। अच्छा अच्छा, है ना जी। धरना होता किस लिए, पहले तो इसको ये समझ लो, और धरने में क्या क्या होता है ये देख लो। तो ये धरना नहीं, दुनिया का कोई भी धरना हो, किसी भी तरह का हो, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का हो, चाहे संस्था का हो, चाहे वर्ग का हो, धरना होता है सिर्फ सरकार पर प्रेशर डालने के लिए। तो सर एक चीज बताइए, और धरने में उसी समय आज तक कभी कोई किसी का समाधान तत्काल नहीं होता है ना। ठीक है भैया, ये तो ही धरने की बात। एक छोटी चीज आप बाकी आप कहाँ पैसा इन्वेस्ट किया, किसके थ्रू किया, क्यों किया, थोड़ी सी जानकारी वहाँ से भी ले लो। और आप घर बैठे जानकारी मेरे से सारी लेना चाहोगे तो सॉरी सर नहीं, मैं